छुट्टी है तो हम लोग आत्मदाह के लिए तैयार हैं। वहीं पे जा करके रांची में शपथ ग्रहण के समय हम लोग जान भी दे सकते हैं। यही हम लोग का है, रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम लोग 12 से 16 घंटे के अंतर्गत अगर हमारी पक्ष में कोई भी नोटिस वैसी नहीं आती है, हमारे पक्ष में मेरिट लिस्ट हमारा नहीं लाया जाता है, तो कल 28 तारीख को मुख्यमंत्री सीएम का जो शपथ ग्रहण है रांची में, वहाँ पे जाकर के हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह। दोनों मैडम भी थी, तो आखिर उन लोग मैडम लोग सब हैं, तो उन लोग किस आधार पर जांच कमेटी को सूची जारी किया जाए हम लोग का। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे और इसका जिम्मेवारी उपायुक्त ने वहाँ 24 आपने वहाँ का पूरे बहाली को संपन्न कराया है, तो आपको आज पता चल रहा है कि बहाली में धांधली हुआ है। आखिर आपका मकसद पलामू में एक और बहाली और फिर से विवाद, यानी बहाली और विवाद एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पीछे जो भी बहालियां हुई उसमें धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये भी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ क्या होता है वो यहाँ के प्रशासन जाने और सरकार जाने, क्योंकि पीछे जो भी बहाली हुई है उसमें विवाद हुआ है, चाहे वो सिपाही की बहाली हो चाहे किसी चीज। तो आइए हम इनसे जानते हैं क्या है इनका मांग और क्या है इनका डिमांड। महाराजा कुमार, क्या दिक्कत है कि आप लोग उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं? आज तीसरा दिन है हम लोग के आंदोलन का। दिक्कत यही है कि हम लोग रिटेन क्वालिफाई करके, दौड़ क्वालिफाई करके, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंतिम मेधा सूची जारी करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन 25 तारीख को एक सूचना आता है कि फिर से आप लोग को दौड़ करना होगा, वो पिछले दौड़ को रद्द किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? ये तो पलामू डीसी ही बता पाएंगे कि क्यों हो गया। वो उनका कहना है कि दौड़ में धांधली हुआ है। दौड़ में धांधली हुआ है, मैं इसकी बातें को आपको बता दूं। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, उस टाइम जिला प्रशासन की कथनी और करनी थी कि अगर इस वीडियो को कोई वायरल करेगा या कोई इस पे संज्ञान लेगा तो उस पे कार्रवाई होगी। आज उसी पे कार्रवाई हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस पे कार्रवाई हो रही है और कहां से कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उस टाइम वो जो सूचना निकाली थी कि उस पे कार्रवाई होगी, ठीक है, उन्हीं के ऑफिस से निकला था। अभी फिर उन्हीं के ऑफिस से 25 तारीख को 5 बजे शाम में आता है लेटर कि उस दौड़ को कैंसिल किया जाता है और फिर से पुनः दौड़ लिया जाता है। अगर ये बताइए हमको कि 4 दिन में कौन सा 1600 मीटर का दौड़ निकल जाए। हम लोग 2 महीना से इंतजार कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक है, हम लोग सोए हुए हैं कि अब नियुक्ति पत्र मिलना है। एकदम से आता है कि अब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अब दौड़ करना है। अब बताइए, कोई जो है, हम पैर से ठीक नहीं है, अभी मेरा फिजिकल अभी ठीक नहीं है। बहुत ऐसा भाई लोग है जिसका फिजिकल ठीक नहीं है, लड़की लोग है जो कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ किसी का पैर खराब है, वो कैसे दौड़ेगी, हम लोग कैसे दौड़ेंगे। हम लोग लास्ट इसीलिए आए हैं कि हम लोग को वो दौड़ जो निकाले हैं सूचना, उसको कैंसिल किया जाए और मेधा सूची जारी किया जाए हम लोग का। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे और इसका जिम्मेवारी उपायुक्त महोदय का होगा। यानी आत्मदाह करने की तैयारी है और कह दिए और हो गया। ऐसा होता नहीं है साहब, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कहा हूँ, बहाली और विवाद पलामू में एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर, हमको यही कहना चाहते हैं कि जो ये 1/2024 का जो विज्ञापन आया था, उसके तहत 18 सितंबर को एग्जाम हुआ। उसके 10 दिन के बाद 29 को रनिंग हो गया। रनिंग हुआ और रनिंग के ही अगले दिन डीवी हुआ और मेडिकल हुआ। और जब डीवी और मेडिकल हुआ, उसी समय एक नोटिस आया कि 215 बच्चे का डीवी हुआ है और मेडिकल हुआ है। सबका आ गया लिस्ट। उस लिस्ट इतना अच्छा था कि सबका बाई नंबर था कि किसका कितना नंबर आया है, दौड़ में के कितना मिनट का आया है, वो सब आया था पारदर्शिता तरीके से। यदि अगर पारदर्शिता तरीके से आया था तो फिर धांधली कहाँ हुआ है कि आप किस आधार पे ज्ञापन 77 जो 25 तारीख है वो निकाले हैं। ज्ञापन 77 इसमें है कि आप उप विकास आयुक्त के जांच के आधार पे 30 तारीख को पुराने दौड़ को कैंसिल किया जाता है और 30 तारीख के पुनः रनिंग होगी। लेकिन ये कहाँ का न्याय है? जब आपने 215 का डीवी किया, मेडिकल भी किया और साथ साथ 1 तारीख के रात में एसडीएम मैडम के पास से भी लेटर आया था कि जो भी बहाली हुई है पूरी तरह से पारदर्शिता हुई है।
तो आखिर बहाली जब पारदर्शिता हुई है, हम लोग एक के बाद निश्चित हैं कि हम लोग का ज्वाइनिंग आएगा, छठ बीत गया, दशहरा बीत गया। अब सोचे कि नहीं, अब आचार संहिता के चलते मामला रुका हुआ, आचार संहिता खत्म होगा तो आएगा हम लोग का ज्वाइनिंग। आचार संहिता 25 को खत्म हुआ, 10, 11, 12 बजे जो भी, उसके 1 घंटा के बाद लेटर सूचना आ गया कि नहीं, अब पुनः रनिंग होगा। आखिर ये कहाँ का न्याय है? अब लोग कोई फिजिकली रूप से तैयार भी नहीं है रनिंग करने का। महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई है, कुछ महिलाएं ऐसे है जो इस अवस्था में डॉक्टर सलाह देता है कि आप रनिंग नहीं, आराम करना है। अब बताइए वो 1600 मीटर का रनिंग कैसे करेंगे? 1600 मीटर का रनिंग सबसे मुश्किल रनिंग माना जाता है, 6 मिनट का। उस मुश्किल रनिंग को 4 दिन में पार करना संभव नहीं है। और बात ऐसा है कि इसी में कोई धांधली नहीं हुआ है। धांधली हुआ है, कहाँ से धांधली हुआ है? वैकेंसी जब रनिंग हो रहा था, तेरे यहाँ के जो पदाधिकारी थे, सभी पदाधिकारी मौजूद थे। हुसैनाबाद छतरपुर सीओ मौजूद थे, चैनपुर सीओ मौजूद थे वहाँ। तो जब सभी लोग थे, यहाँ तक कि पदाधिकारी जो हो सकता है शायद एसडीएम मैडम चाहे रेशमा रंजन, दोनों में से कोई एक मैडम भी वहाँ उपस्थित थी, दोनों मैडम भी थी। तो आखिर उन लोग मैडम लोग सब हैं, तो उन लोग किस आधार पर जांच कमेटी को तैयार किया? जब आपने वहाँ 24 आपने वहाँ का पूरे बहाली को संपन्न कराया है, तो आपको आज पता चल रहा है कि बहाली में धांधली हुआ है। आखिर आपका मकसद क्या है, ये भी हम जानना चाहते हैं। आखिर आप किस मकसद से बहाली को रद्द किए हैं, और आखिर आपका मकसद क्या है कि आप वैकेंसी को रद्द किए हैं? और बात ऐसा है कि जब हमें मालूम चला कि रद्द पुनः रनिंग हुआ, उसी समय से हम लोग आए, मैडम से मिले। मैडम भी उसके बाद से मैडम भी, अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी जाती है तो क्या करें? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हड़ताल करेंगे, सीएम सर के शपथ ग्रहण में वहाँ भी जाएंगे। आत्मदाह कल है, वहाँ भी पहुँचेंगे, कल 28 तारीख है और कल शपथ ग्रहण, वहाँ भी पहुँचेंगे, आत्मदाह की भी तैयारी करेंगे। हमें सर बेरोजगार नहीं रहना है, हमें नियुक्ति चाहिए। मेधा सूची आप जारी कीजिए, हमें नियुक्ति चाहिए। कल तक 12 से 16 घंटे के अंतर्गत अगर हमारी पक्ष में कोई भी नोटिस वैसी नहीं आती है, हमारे पक्ष में मेरिट लिस्ट हमारा नहीं लाया जाता है, तो कल 28 तारीख को मुख्यमंत्री सीएम का जो शपथ ग्रहण है रांची में, वहां पे जाकर के हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह, क्योंकि बात ऐसा है, अगर हमारी नौकरी ही नहीं रहेगी, हमारा रोजगार हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या है इस जीवन में? अभी का जो समय चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है, सबसे जरूरत उसी का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसी बच्चे को दिया जा रहा है जिसके पास रोजगार है सर। अच्छा, बात ये है सबसे पहली चीज कि हम लोग सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ इस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, तो फिर ये कहाँ तक सही इस है? रोजगार को पाने के लिए हमने सर बड़ी कड़ी मेहनत भी की है, एग्जाम भी पास किए हैं, उसके बाद रनिंग भी निकाले हैं, शारीरिक रूप से फिट भी हुए हैं, उसके बाद हम ऐसा किए हैं। तो आखिर जब हम सफल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सीट नहीं है, तो आप पुनः असफल वाले को मौका क्यों देते हैं? असफल वाले को पुनः रनिंग का मौका क्यों दिया जाता है? तो सब कुछ सुनने के बाद, जैसा कि इन्होंने कहा, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। अगर उसके पहले तक सरकार और प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानती, तो हम सब जा करके वहां आत्मदाह करें। तो क्या यही चाहती है हेमंत सरकार, या दोबारा उत्पात सिपाही जैसे दौड़ दौड़ करके जो बच्चे मर गए वो चाहती है? तो ये आइए कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या है और क्या चाहती हैं। सर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए, दोबारा हम लोग नहीं दौड़ेंगे। जो ट्रैक बंद हो गया था उत्पात सिपाही के ही से, वो ट्रैक पे हम लोग क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ का न्याय है कि हम दोबारा फिर वहीं दौड़ेंगे? अगर क्या बोलते हैं, हम लोग भी अगर मर जाते हैं तो डीसी साहब लेंगे जिम्मेदार? क्या हमारे माँ बाप को बच्चे देंगे? हमें यही मांग है कि हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए, और जो डेट निकला है दौड़ का उसको रद्द किया जाए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, वही हम लोग का मांग है। नहीं करती है सरकार और पदाधिकारी तो? नहीं करती है तो हम लोग आत्मदाह के लिए तैयार हैं, वहीं पे जा करके रांची में शपथ ग्रहण के समय हम लोग जान भी दे सकते हैं। यही हम लोग का है, रोजगार नहीं रहेगा तो हम लोग रोजगार चाहिए हम लोग। तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे किस लिए? पढ़बा लिखबा होइबा नवाब, खेलबा कूदबा होइबा खराब। लेकिन जब उल्टा हो रहा है, अब नवाब बनने की जगह बच्चे जान पे बनाई है, ये आत्मदाह करने की तैयारी में। कल पहला इनिंग का पहला दिन हेमंत सोरेन का, और इनके इनिंग का लास्ट दिन
कल हेमंत सोरेन के राज विलासिता राजगद्दी के लिए। तो पलामू और पलामू के बच्चे आखिर क्या करें, क्योंकि जब जब नौकरियां मिलती है तब तब विवाद होता है। आप इसको हर बारी संज्ञान में लेकर को दबा दिया के बातों को सुनिए, फिर इंसाफ क्योंकि इन्होंने बड़ी हेमंत जी और बड़ी मेहनत तक बात पहुंच रही है, जान को दांव पे लगा करके इस नौकरी को लेने का काम किया है। इन्हें निराश मत कीजिए, नहीं तो ये अपने पे आ गए तो आप क्या, आपकी सरकार क्या, दुनिया भी हिला सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, नौजवान हैं और देश के भविष्य। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।